एक समय की बात है। एक अद्भुत महल था जो हरे भरे जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित था। इस महल में एक दयालु रानी निवास करती थी, जिसका दिल अपनी सुंदरता से भरी एक पुत्री की कामना करता था। रानी की आंखों में एक सपना था, एक ऐसी बेटी जो उसकी कल्पनाओं को साकार कर सके। एक सर्दी की सुबह, जब बर्फ की चादर ने सब कुछ ढक रखा था, रानी ने अपनी इच्छा को पूरा करने का निश्चय किया। उसने अपने हाथ में एक सुई लगाई और अपनी उंगली से खून की एक बूंद गिराई। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसकी बेटी बर्फ की तरह सफेद, आभूषणों से भी चमकीली आंखों वाली, ईस गीसी आयेली और चेरी की तरह लाल होंठों वाली हो। कुछ ही समय बाद रानी की इच्छा पूरी हुई और उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, जिसे उसने स्नो वाइट नाम भी ओदिचूत अली से दिया। स्नो वाइट की सुंदरता अद्वितीय थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद, आंखें चमकदार और होंठ लाल थे। रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन यह खुशी अधिक समय तक नहीं रही। कुछ ही महीनों बाद रानी एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर चल बसी। राजा, जो अपनी पत्नी के बिना अधूरा महसूस कर रहा था, धीरे धीरे निराश और वृद्ध हो गया। उसके जीवन में एक खूबसूरत लेकिन क्रूर नई रानी आई, जो अपने जादुई दर्पण के सामने खड़ी होकर हर दिन पूछती, दर्पण दबिनाए देख के दर्पण दर्पण दीवार पर कौन है सबसे सुंदर। जैसे जैसे स्नो वाइट बड़ी होने लगी, उसकी सुंदरता नई रानी से कहीं अधिक हो गई। जब रानी को यह पता चला, तो उसके दिल में जलन और क्रोध का ज्वाला भड़क उठा। उसने अपने सबसे विश्वस्त शिकारी को आदेश दिया कि वह स्नो वाइट को जंगल में भेज दे और उसे खत्म कर दे। शिकारी ने जब स्नो वाइट को देखा, तो उसकी मासूमियत और सुंदरता ने उसे प्रभावित किया। उसने सोचा, मैं इस निर्दोष लड़की को क्यों मारूं, और उसने उसे जंगल में छोड़ दिया। स्नो वाइट ने जंगल में भागकर एक छोटे से झोपड़े की खोज की। जब वह वहां पहुंची, तो उसे पता चला कि वहां 7 बौने रहते हैं। वे सभी उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसे अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। स्नो वाइट ने उनके साथ रहने का निर्णय लिया और वे सब मिलकर खुश रहने लगे। लेकिन बुरी रानी, जो स्नो वाइट के जीवित रहने की खबर सुनकर जलती थी, निनी यारी ये थी, उन्हें एक योजना बनाई। उसने एक जहरीला सेब बनाया और स्नो वाइट को धोखा देने का निश्चय किया। एक दिन जब स्नो वाइट बौनों के बिना घर पर थी, बुरी रानी डिस्गाइज्ड होकर उसके पास आई और उसे सेब दिया। स्नो वाइट ने सेब को देखा और उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उसे खा लिया। जैसे ही उसने पहला काटा लिया, वह गहरी नींद में चली गई। जब बौने लौटे और उसे सोता हुआ पाया, तो उन्होंने उसे एक कांच के ताबूत में रखा, क्योंकि वे उसे जीवित नहीं खोना चाहते थे। वक्त बीतता गया और एक दिन एक राजकुमार जंगल में घूमते फिरते उस झोपड़े के पास आया। जब उसने स्नो वाइट को ताबूत में देखा, तो उसकी सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने उसे चूमा और जैसे ही उसके होंठों ने स्नो वाइट के होंठों को छुआ, जादू टूट गया। स्नो वाइट जाग उठी और उसकी आंखों में जीवन की चमक लौट आई। स्नो वाइट और राजकुमार की आंखें एक दूसरे में मिलीं और उनकी मुस्कान ने चारों ओर खुशी का माहौल बना दिया। बौने भी खुशी से झूम उठे। लेकिन बुरी रानी का अंत होना बाकी था। जब उसे पता चला कि स्नो वाइट जीवित है, तो उसका क्रोध आसमान छूने लगा। उसने अपने जादुई दर्पण से पूछा, दर्पण 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 दीवार पर कौन है सबसे सुंदर। और जब दर्पण ने उसे बताया कि स्नो वाइट जीवित है, तो उसकी आंखों में आग लग गई। इस बार बुरी रानी ने एक और योजना बनाई। उसने एक जादुई वस्त्र बनाया, जो उसे स्नो वाइट के पास भेजने का निश्चय किया। लेकिन बौने, जो स्नो वाइट की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते थे, ने उसकी योजना को भांप लिया। उन्होंने बुरी रानी को पकड़ लिया और उसे उसकी क्रूरता का सबक सिखाया। रानी ने अपने किए का पछतावा किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। स्नो वाइट और राजकुमार ने एक भव्य विवाह किया, जिसमें पूरे साम्राज्य के लोग शामिल हुए। महल में खुशियां छा गईं और हर कोई उनकी खुशी में शामिल हुआ। बौने भी इस खुशी के अवसर पर शामिल हुए और सभी ने मिलकर जश्न मनाया। बुरी रानी का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो गया और वह अपने ही जादू में फंस गई।
इस तरह स्नो वाइट और राजकुमार का जीवन खुशी और प्रेम से भर गया। उन्होंने अपने साम्राज्य में एक नई सुबह का स्वागत किया, जहां हर कोई प्रेम, दया और सच्चाई के मार्ग पर चल सके। महल में हमेशा खुशियों की बौछार होती रही और स्नो वाइट की सुंदरता और दयालुता ने सभी का दिल जीत लिया। इस प्रकार एक अद्भुत महल की कहानी में प्रेम, साहस और सच्चाई की विजय हुई।